हेलो गाइस, तो चलिए आज हम जानेंगे किसी भी पाइप के लेंथ को में कैसे मेजरिंग किया जाता है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, हमारे पास एक 25 डाई की पाइप है और एक मेजरिंग टेप है, जो कि इसमें देख सकते हैं 5 और 13 यहाँ पर लिखा है। तो 5 मीटर इसका लेंथ है और चौड़ाई इसका जो है कि 13 है। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ये 5 मीटर का टेप है। ये इसका जो है कि लंबाई 5 मीटर होता है इसका लेंथ, और चौड़ाई इसका ये जो है 13 ये चौड़ाई इसका होता है। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं, मेजरिंग टेप है और ये 25 डाई की पाइप है। तो इसमें आज हम मेजरिंग करके बताएंगे में कैसे मेजरिंग किया जाता है। जैसे कि ये देख सकते हैं, हमारी पाइप हो गई और ये हमारा मेजरिंग टेप हो गया। तो इस मेजरिंग टेप में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारा मेजरिंग टेप हो गया। और तो हम जानते हैं कि मेजरिंग टेप में हमारा जो ऊपर का साइड होता है वो इंच को दर्शाता है, और नीचे का जो होता है हमारा और सेंटीमीटर को दर्शाता है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, हमारा यह काउंटिंग जो है कि नंबरिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां नंबर को जो है कि रेड अक्षर से इसे लिख दिया गया है। तो यह जो है कि पहला जो है कि यहाँ सेंटीमीटर को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये इसमें देख सकते हैं, ये जो हमारी जो बड़ी लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बड़ी लाइन है, ये जो है कि पर लाइनें जो है बड़ी लाइन हमारी 1-1 सेंटीमीटर पे होती हैं। तो इस प्रकार से जब हम बड़ी लाइन को काउंट करते हैं, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह बड़ी लाइन जो है कि सेंटीमीटर को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ 10 लिखा हुआ है, यानी 10 सेंटीमीटर को दर्शाता है। और जब हम की बात करें, तो इसमें जो है कि बड़ी लाइनों के बीच में छोटी छोटी जो लाइनें ये दिख रही हैं, ये हमारी लाइनें जो है कि की होती हैं। तो जब हम छोटी छोटी लाइनों को काउंट करते हैं, तो ये बड़ी लाइनों के बीच में छोटी लाइनें 10 होती हैं, पर लाइनें 1-1 की होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा 10 हो जाता है। तो जब हम छोटी लाइनों को काउंट करते हैं, तो हमारा यहाँ 10, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 ये जो लिखा हुआ है, तो इसको हम एक को हम 10 मानेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तो 10 ये जो लिखा है, जब हम छोटी लाइनों को करते हैं, तो इस प्रकार से हमारा 10 जो है कि 100 हो जाता है। तो इस प्रकार से को जो है कि मेजरिंग टेप में देखा जाता है। और इसी प्रकार से में जो है कि पाइप को मेजरमेंट लिया जाता है। तो चलिए हम दिखाएंगे आज जो है कि पाइप का मेजरमेंट लेकर के आप सभी को। जैसे कि ये देख सकते हैं, हमारा पाइप है जो कि 25 डायक है। तो इसमें जो है कि हमको मेजरिंग करना रहता है, तो हम इस प्रकार से ऐसे रख लेते हैं। अब देखिए, मेजरिंग करने का 2 तरीका होता है। पहला तो जैसे हमको जैसे कि यहाँ से हमको मेजरिंग करना रहता है, जैसे 100 में, तो ऐसे हम मेजरिंग टेप ले लेंगे और यहाँ से जो है कि ये देख सकते हैं, ये हमारा 100 तो हमारा जो है कि देख सकते हैं, यहाँ हमारा 10 है। ऐसे जब हम बड़ी लाइनों को काउंट करते हैं, तो हमारा सेंटीमीटर हो जाता है। जब ये छोटी लाइनों को काउंट करते हैं, तो पर लाइनें 1-1 होती है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 100 हो जाता है। तो 100 पे हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग मार देंगे। तो इस प्रकार से हमारा पाइप का लेंथ जो है कि 100 हो जाएगा। और इसमें अगर हमको जैसे देख सकते हैं 10 20 30 40 लेना रहता है, तो हम इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे मार्किंग ऐसे मार देते हैं। और बात करें कि जैसे कि हमारा यहाँ पे जैसे कि हमने 100 यहाँ से मान लिया, तो बात करें जब हमें 10 लेना रहता है, तो 10 जब हम लेते हैं, 10 12 15 तो मेजरिंग टेप में जो है कि यहाँ पे इसका जो कैप जो कुंडी लगाया रहता है, तो इसमें हमें 10 12 जो है दिखता नहीं। तो इसके लिए जो है कि हम यहाँ से, या तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, या तो हम यहाँ से पकड़ते हैं, 100 से पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से जब हम 100 से पकड़ते हैं, तो यहाँ से 100 जो है कि हमें 10 प्रॉपर तरीके से यहाँ दिखता है। तो इस प्रकार से जब 10 पे हमें मार्किंग करना रहता है, तो इस प्रकार से ऐसे यहाँ मार्किंग ऐसे मार देते हैं, तो हमारा 10 हो जाता है। और जैसे कि और भी हमें जैसे ज़्यादा लेंथ है, जैसे कि मान लीजिए 200 तो 200 यहाँ भी हमारा हो जाता है। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से अगर 220 लेना रहता है, तो 220 यानी 220 यहाँ हमारा हो जाता है। 250 लेना रहता है, तो यहाँ देख सकते हैं 2 जो दिया है 20, इसको हम सेंटीमीटर में पढ़ेंगे, तो 20 सेंटीमीटर होता है। जब हम में चलते हैं, तो हमारा यहाँ 200 हो जाता है। 250 हमको लेना रहता है, तो 200 यहाँ हो जाता है और 50 यहाँ, यानी 250 पे हम यहाँ मार्किंग मार देते हैं। और उसके बाद हमें जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 600 लेना रहता है। तो इस प्रकार से
इसको जो है कि 600 mm हमारा यहाँ हो जाता है 600, मान लीजिए 695 mm हमको लेना है, तो 600 देख सकते हैं यहाँ पे है, और ये 95 mm यहाँ हमारा 90 हो जाता है, 90 5 यहाँ 95 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम 695 mm ऐसे मार्किंग मारेंगे यहाँ पे, और इस प्रकार से ऐसे mm में हम मार्किंग करते हैं, क्योंकि हमारा जो है कि mm जो है कि मेजरिंग का सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें जो है कि mm में जब किसी चीज़ का हम मेजरमेंट लेते हैं तो इसमें जो है कि हमारा माइनस प्लस का बहुत ही जो है कि डिफरेंट नहीं आता। इसमें हमारा जो है कि परफेक्ट मेजरिंग माना जाता है mm। बहुत से इंडस्ट्रियल जो है कि बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इस समय जो है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग फिटिंग की बात करें तो हम जो है कि मेजरमेंट की बात कर आती है, तो जो है कि हम किसी भी पाइप का लेंथ या कुछ भी चीज़ होता है तो उसको हम जो है कि mm में ही मेजरिंग करते हैं, और mm में ही जो है कि मेजरिंग परफेक्ट माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है कि mm में मार्किंग किया जाता है किसी भी लेंथ का। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, अब इसमें जैसे कि मेजरिंग में जो है कि हमारा इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मीटर हो गया, जैसे कि हमको 1 मीटर में 1 मीटर लेंथ लेना रहता है, तो हम जानते हैं कि 100 यानी 1000 mm बराबर 1 मीटर होता है। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं 900 हो गया 1000, जैसे एक मीटर की हमें पाइप का लेंथ बनाना रहता है, तो इस प्रकार से ऐसे करेंगे, ये हमारा हो जाता है 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में चलेंगे तो ये हमारा 100 सेंटीमीटर हो जाता है। तो 100 इस प्रकार लिखा रहता है। mm की बात करें तो ये हमारा जो है कि 1000 mm, यानी 1000 mm बराबर 1 मीटर होता है। 1 मीटर के पाइप का लेंथ में रखना रहता है, तो इस प्रकार से इसे 1000 मीटर पे यहाँ वैसे मार्किंग मार देंगे इस प्रकार से, तो हमारा पाइप का लेंथ 1 मीटर हो जाता है। अब बात करें 1 मीटर 20 लेना रहता है, 1 मीटर 20 mm, तो 1 मीटर 20 mm इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है 1 मीटर 20 mm, और 1100 mm लेना रहता है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये 1100 mm हो जाता है यहाँ पे। अगर 1150 mm लेना रहता है तो इस प्रकार से यहाँ पे हम ऐसे मार्किंग मार देते हैं। इसी प्रकार से जो है कि मेजरिंग टेप में mm में मेजरिंग किया जाता है, ये देख सकते हैं। और अगर सेंटीमीटर mm के बारे में आप सभी को अगर जानना हो तो हमारा जो है कि नेक्स्ट वीडियो हमने जो है कि इसी पे बनाया हो कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना mm होता है, कितना mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। इस सभी जो है कि इन्फॉर्मेशन हमने अपने अगले वीडियो में बताया हूँ, तो जा करके हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। अगर हमारा यह वीडियो जो है कि आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।